हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बॉक्सपुट। मेरा नाम है राहुल। एक प्रॉम्प्ट से आप कंप्लीट फुल टूर्नामेंट ऐप बना सकते हैं यूजिंग मोबाइल ऐप। आपको किसी भी तरीके के पीसी की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी डिटेल बताऊंगा कैसे आप अपना एक खुद का एक टूर्नामेंट ऐप बना सकते हैं। एडमिन पैनल, यूजर पैनल, बैकएंड आप किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके एंड बेल आइकन को दबा लेना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से कंटेंट मटेरियल ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैकएंड सेटअप करना है, जिसके लिए हम फायरबेस का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको ये फायरबेस मिल जाएगा। आप गूगल क्रोम पे आ जाना मोबाइल में एंड यहाँ पे आप फायरबेस लिख देना। फायरबेस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसके प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएंगे। करेक्ट। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो गेट स्टार्टेड इन कंसोल का ये वाला बटन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर जा सकते हैं एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको गेट स्टार्टेड बाय सेटिंग अप अ फायरबेस प्रोजेक्ट का ये वाला ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे चले जाना एंड यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखना होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टूर्नामेंट मेकर। टूर्नामेंट मेकर नाम से हम यहाँ पर बना लेते हैं अपनी ऐप, टूर्नामेंट मेकर ऐप। तो यहाँ पर ये हम लिख लेते हैं आई एक्सेप्ट फायरबेस टर्म एंड कंडीशंस और ये वाला ऑप्शन हटा देते हैं, इसको कंटिन्यू कर देते हैं एंड देन गूगल जेमिनी यहाँ से ऑफ कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं। इसके बाद गूगल एनालिटिक्स भी यहाँ से ऑफ कर देते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये सिंपल प्रोसेस था आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट क्रिएट करने का, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको दिखाया है। सो ये हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट बन गया है। अब हम यहाँ से इसे कंटिन्यू कर देते हैं। जैसे आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आप इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब ये हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बहुत ध्यान से आपको यहाँ पे देखना है। सो इतना करने के बाद आपको फायरबेस में क्या सेटिंग्स करने हैं वो अभी हम बाद में करेंगे। सो अभी हम क्या करते हैं, कोड बना लेते हैं अपने टूर्नामेंट ऐप का। तो उसके लिए आपको इस प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से जाकर आप इस प्रॉम्प्ट को ले लेना। तो ये प्रॉम्प्ट आपने कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद आपको ये चैट जीपीटी का ऐप मिलेगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना, इसको ओपन कर लेना। यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं एंड यहीं पे आपको अपनी इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और रन कर देना है। जैसे ही आप इसे पेस्ट करेंगे एंड रन करेंगे तो यहाँ से आपका कोड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं टूर्नामेंट ऐप, टूर्नामेंट गेमिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे सिंगल फाइल में इसने यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं नीचे इसने कोड लिखना स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ से आप देखेंगे यूजर पैनल का इसने HTML कोड मेरे को यहाँ पे नीचे दे दिया है और आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे और एडमिन पैनल का आप यहाँ पे देख पाएंगे। एडमिन पैनल के लिए इसने मुझे यहाँ पे कोड दे दिया है। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लाइव प्रीव्यू चेक करेंगे। सो प्रीव्यू चेक करने के लिए डायरेक्टली चैट जीपीटी यहाँ पर आपको नहीं देता है, तो हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये कोड कॉपी करने के बाद आपको, ये हमने यूजर पैनल का कोड कॉपी किया है, इसको कॉपी करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, होप वेब एप्लीकेशन। आप इस पे आ जाना और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट का ये ऑप्शन मिल जाएगा, टूर्नामेंट मेकर ऐप हम यहाँ पे लिख देते हैं, या टूर्नामेंट गेमिंग ऐप। इस तरीके से आप जो भी नाम रखना चाहते हैं अपनी ऐप का वो रख सकते हैं। टूर्नामेंट गेमिंग ऐप हम यहाँ पे लिख लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। ये हमारा यहाँ से फाइल बन जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे यहाँ से एंड इसके बाद index.html है, तो आप इसको ओपन कर लेना। इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप नाम भी इसका चेंज कर सकते हैं। हमारा यूजर पैनल है तो इस पर लॉन्ग प्रेस करना, रीनेम कर देना और सबसे पहले यूजर पैनल है तो हम यहाँ पर यूजर लिख लेते हैं और .html रहने देना और इसको ओके कर देना। फिर आप इसको ओपन करना एंड यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक करके लॉन्ग प्रेस करना, इस वाले बटन पर क्लिक करना, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपका कोड था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा और ये वाला कोड यहाँ से हट जाएगा। करेक्ट। और फिर आप इसे यहाँ से सेव कर देना, ये सेव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये हमने यहाँ से इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। ये प्रीव्यू का बटन आपको नीचे मिलेगा, आप यहाँ से प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपका कंप्लीट यूजर पैनल यहाँ से बन जाएगा। और आप देख सकते हैं इसके अंदर डैशबोर्ड, गेम, टूर्नामेंट, वॉलेट, माई मैचेस, लीडर बोर्ड, प्रोफाइल, ये सब आपको मिल जाएगा। सारी डिटेल इसके अंदर आपको नजर आएगी। करेक्ट। प्रोफाइल्स पर जाएंगे तो यहाँ से प्रोफाइल्स ओपन हो सकती है। डैशबोर्ड पर जाएंगे तो डैशबोर्ड आपको दिखेगा। गेम्स पर जाएंगे तो ये गेम्स आपको सारी चीजें दिखेगी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। टूर्नामेंट, आप यहाँ पे टूर्नामेंट पे जाएंगे तो टूर्नामेंट आपको दिखेंगे, कौन कौन से टूर्नामेंट आपने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। और वॉलेट पर जाएंगे तो
तो ये वॉलेट आपको नजर आ जाएगा। माई मैचेस पर जाएंगे तो जो भी मैचेस आपने क्रिएट किए होंगे वो सारे मैचेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। करेक्ट, तो ये अभी प्रीव्यू कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। अब हम इसे अगर और मॉडर्न आपको बनाना है तो आप इसे और मॉडर्न बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यहाँ से बैक करके वापस चैट जीपीटी पर आ जाना और यूजर पैनल हमारा बन गया है। अब एडमिन पैनल आपको बनाना है, तो एडमिन पैनल भी आप इसका सेटअप कर सकते हैं। तो एडमिन पैनल के लिए कोड मिल जाएगा, आप इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद वापस से होप वेब एप्लीकेशन पर आ जाना एंड यहाँ पर आपको ये प्लस वाला बटन मिलेगा, इस पर आप चले जाना, HTML फाइल पर ही क्लिक रहने देना एंड यहाँ पर एडमिन पैनल की फाइल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडमिन, सिर्फ एडमिन आपको लिखना है। इसके बाद .html यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको यहाँ से इसको ओके कर देना है। ये ओके का बटन आपको मिल जाएगा, ओके कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर सेम प्रोसेस, आपको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है, जिससे कि आपका वो वाला कोड यहाँ पर आ जाए एडमिन पैनल वाला और आप इसको फिर यहाँ से सेव कर पाओ। ये सेव का बटन मिल जाएगा, ये हमने यहाँ से सेव कर दिया और फिर आप इसे यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। ये प्रीव्यू का बटन आपको मिल जाएगा। तो ये हमने यहाँ से एडमिन पैनल के लिए इसको प्रीव्यू कर लिया है। करेक्ट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब डैशबोर्ड का ये बटन आपको मिल जाएगा, डैशबोर्ड पर आप जा सकते हैं, मैनेज पर आप जा सकते हैं, मैनेज गेम्स पर आप जा सकते हैं, टूर्नामेंट, ट्रांजेक्शंस, ये सब चीजों आप यहाँ पे कर सकते हैं। करेक्ट, यहाँ पे आपके सारे टूर्नामेंट नजर आएंगे। अब एडमिन पैनल से आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपका डैशबोर्ड नजर आ जाएगा, टोटल यूजर्स जो भी होंगे वो यहाँ पे दिखेंगे, टोटल गेम्स, एक्टिव टूर्नामेंट और यहाँ पर सारी चीजें आपको ये नजर आएगी। इसके बाद आप यहाँ पर मैनेज यूजर्स का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, मैनेज गेम्स का भी। तो यूजर्स पर जाएंगे तो यूजर्स की डिटेल यहाँ पे आपको नजर आएगी। इसको आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट पर जा सकते हैं और इनको एडिट भी कर सकते हैं। और गेम्स पर जाएंगे तो गेम्स पर जाकर ऐड गेम्स का ये ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। बाकी टूर्नामेंट पे जाएंगे आप तो टूर्नामेंट आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, ये आपके सारे टूर्नामेंट आपको नजर आएंगे। अब और इनकेस अगर आपको ये वाला यूजर पैनल पसंद नहीं आता है और ये वाला एडमिन पैनल पसंद नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वापस चैट जीपीटी पर आ सकते हैं और स्टार्टिंग में जो हमने कोड यहाँ पे बनाया था ये वाला आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद वापिस से आपको यहाँ पे आना है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है और इस कोड की जगह आपको अपना ये नया वाला कोड ऐड कर देना है एंड इसको यहाँ से आप सेव कर देना। ये सेव का बटन है, ये हमने यहाँ से सेव कर दिया और अब आप इसे यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं। ये प्रीव्यू का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। करेक्ट, अब ये आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट डैशबोर्ड यहाँ पे आपको। देन यहाँ से आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट यहाँ पर ये ऐप आपका बना है, इसके अंदर ही सारी चीजें आपकी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे जाएंगे तो ये वाला जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे तो इसका डैशबोर्ड आपको ओपन हो जाएगा और इस पर क्लिक करेंगे तो ये गेम्स आपके सारे जो टूर्नामेंट्स जो आपने बनाए हैं वो टूर्नामेंट्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये कंप्लीट लूडो और ये सारे पूल, ये जितने भी गेम्स हैं इससे रिलेटेड आपको यहाँ पर ये सारी चीजें नजर आ जाएगी। आप इस पे जाएंगे तो लीडर बोर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन कौन यहाँ पर कौन कौन से गेम्स खेल रहा है। किसी को ज्वाइन करना है तो यहाँ से ज्वाइन कर सकता है और यहाँ पे आ सकता है, इस पर आ जाएगा कोई भी पर्सन तो यहाँ से उसका सारा कुछ बैलेंस वगैरह सब कुछ नजर आएगा। इस पर आएगा तो यहाँ पे मैचेस नजर आएंगे, देन यहाँ पर रैंक नजर आएगी कि कौन सा यूजर कौन सी रैंक पर है। और इस पर अगर जाते हैं तो प्रोफाइल सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है जिसमें यूजर नेम, ईमेल आईडी और फोन नंबर आप डाल के अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। एंड सबसे लास्ट में आएंगे तो यहाँ से आपका एडमिन डैशबोर्ड नजर आ जाएगा, टोटल यूजर्स और टोटल गेम्स, एक्टिव टूर्नामेंट और यहाँ पर सब कुछ आपको ये नजर आ जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका एडमिन प्लस यूजर दोनों यहाँ पर आपका ये सेटअप बन जाता है। करेक्ट, इसमें आपको दो पैनल्स अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही पैनल्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। और अगर फिर भी आपको इसको बैकएंड के साथ कनेक्ट करना है, वैसे तो कोई जरूरत है नहीं बैकएंड के साथ कनेक्ट करने की, बट करना है तो आप फायरबेस से कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड इस पर आ जाना और यहाँ पर आपको लिख लेना है अपनी ऐप का नाम, टूर्नामेंट गेमिंग ऐप लिख लेते हैं। एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। जेमिनी को हटा देते हैं, यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। देन गूगल एनालिटिक्स को भी हटा देते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट हम यहाँ से कर देते हैं। तो ये आपका यहाँ से प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देना है, आपका यहाँ से प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। एंड देन सबसे पहले आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पर आना है। यहाँ से ऑथेंटिकेशन का ये ऑप्शन मिल जाएगा, आप ऑथेंटिकेशन पे चले जाना। ऑथेंटिकेशन गेट स्टार्टेड आपको यहाँ पे करना है एंड आपको ईमेल पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेशन यहाँ से ऑन कर लेना है, इसको सेव कर देना है। ये ऑथेंटिकेशन हमारा सेव हो जाएगा। ऐड न्यू यूजर आपको यहाँ पे करना होगा, जैसे कि इसने यहाँ पर आपको बता ही दिया है, ऐड न्यू यूजर आप कर लेना। यहाँ से कोई भी ईमेल आईडी पासवर्ड डालकर आप यहाँ पे इसको सेटअप कर सकते हैं। इसको अनेबल करने के लिए आप यहाँ पे आ जाना। गूगल से डायरेक्टली भी आप इसे साइन इन करना चाहते हैं तो आप इसको भी अनेबल कर सकते हैं और यहाँ से
प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना, ये हमने ईमेल आईडी लिख लिया और इसको सेव कर दिया। करेक्ट। तो अब इस ईमेल आईडी से मेरा ये लॉगिन हो जाएगा एडमिन पैनल। करेक्ट। सो ये मेरे 2 ईमेल आईडी और गूगल से मैंने यहाँ पर इसको अनेबल कर लिया, ऑथेंटिकेशन मेरा ऑन हो गया। अब इसके बाद आपको डेटाबेस एंड स्टोरेज पर जाना है, रियल टाइम डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप चले जाना। इस पे जाने के बाद क्रिएट डेटाबेस का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पे चले जाना एंड इस पे जाने के बाद यहाँ से आपको लोकेशन सिलेक्ट करनी है, यूनाइटेड स्टेट यहाँ से रहने देना, इसको नेक्स्ट कर देना, टेस्ट मोड पर क्लिक कर लेना और अनेबल कर देना। सो अनेबल करने के बाद ये आपका यहाँ से डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे चले जाना है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा और इस पे आपको प्रोजेक्ट सेटिंग पर चले जाना, यहाँ से जनरल पर चले जाना, जनरल पर जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना, यहाँ से ये वेब का ऑप्शन मिलेगा, इस पर चले जाना, यहाँ से आपको अपनी ऐप का नाम लिख लेना है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ टूर्नामेंट गेमिंग ऐप और इसके बाद रजिस्टर ऐप पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से आपको ये कोड मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इस पूरे कोड को कॉपी कर लेना है। ये कोड हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको मैं अपने मोबाइल पर शेयर कर लेता हूं। सो ये कोड मैंने यहाँ पर शेयर कर लिया, आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे मैंने इसे शेयर कर लिया है। अब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी को ओपन करना है। यहाँ पर ये जो कोड था आपको सबसे पहले क्या करना है, टॉप पे आना है। सो ये वाला कोड हमने यूज किया था, इसको आपको कॉपी कर लेना है। इस कोड को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस तरीके से, देन आपको थोड़ा स्पेस देना है और यहाँ से फायरबेस का ये वाला जो कोड है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे आपको लिखना है फायरबेस कोड और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना और फिर आपको नीचे यहाँ पे लिख देना है मेरे फायरबेस कोड को फाइनल कोड के साथ कनेक्ट करो और यहाँ पर इसको भेज देना है। अब ये क्या करेगा, आपके फायरबेस कोड को ये लॉगिन रजिस्टर, ये आप दिखे आपको नजर आएगा, लॉगिन रजिस्टर, वॉलेट डेटा, टूर्नामेंट डेटा, यूजर डेटा, एडमिन डेटा फायरबेस में स्टोर कर सकते हैं। राइट। अब ये जो जितना भी डेटा है मेरा फायरबेस के साथ स्टोर हो जाएगा। स्टेप फर्स्ट, इसमें आप HTML स्क्रिप्ट इसने आपने शेयर की है, ये आप देख सकते हैं। इसको हमें कॉपी करना है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा सबसे पहले अब फिर आपको फायरबेस में कुछ चेंजेस करने होंगे। ये आप देख सकते हैं फायरबेस में क्या होगा, वॉलेट में डिपॉजिट सबमिट ये बन जाएगा और आप फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, इसको अमाउंट को आप इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, कॉपी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में आप डेटा स्टोर होगा इस तरीके से, आपका जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो यहाँ दिखेगा। फायरबेस डेटाबेस स्ट्रक्चर आपका कैसा बनेगा वो इस तरीके से रिकमेंडेड है, ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। यूजर्स का इस तरीके से बनेगा, टूर्नामेंट का इस तरीके से बनेगा और ट्रांजैक्शन का इस तरीके से बनेगा। अब इसमें आप प्रो गेमिंग लेवल भी यहाँ पर सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर आते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा कोड बनाया है HTML कोड, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपने होप वेब एप्लीकेशन पे जाएंगे और यहाँ पे बैक आएंगे एंड यहाँ से जो मैंने एडमिन बनाया था इस एडमिन को हम यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हम सिर्फ सिंगल इंडेक्स फाइल के अंदर ही हम बना रहे हैं अपना कंप्लीट कोड। तो यहाँ पे हम इसका रीनेम कर देते हैं, इसको इंडेक्स रख लेते हैं क्योंकि हम यूजर पैनल और एडमिन पैनल एक ही के अंदर रख रहे हैं, तो हम इसको इंडेक्स कर देते हैं और यहाँ से इसको ओके कर देते हैं। अब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे और वही यहाँ पर इस क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पुराना जो नया कोड है वो पेस्ट हो जाएगा और ये पुराना कोड हट जाएगा। इसके बाद आप इसे सेव कर देना इस बटन पे क्लिक करके और फिर आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंप्लीट प्रीव्यू हो गया है। अब यहाँ पर कोई भी काम आप करेंगे या आपका कोई भी यूजर आएगा तो उसका डेटा आपको फायरबेस के ऊपर भी शो हो जाएगा। करेक्ट। तो इस तरीके से आप अपना खुद का एक कंप्लीट टूर्नामेंट गेमिंग प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। यहाँ पर आप टूर्नामेंट ऐड कर सकते हैं और जो भी विनिंग रहेगा उसका यहाँ पर लीडर बोर्ड बना सकते हैं। जितने भी गेम्स आपके पास है वो सब इसके अंदर आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से प्रोफाइल सेटिंग्स भी आपकी बन जाती है और एडमिन डैशबोर्ड भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। एक ही कोड के अंदर आपको अलग अलग एडमिन डैशबोर्ड और यूजर डैशबोर्ड अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, आप दोनों को एक में ही बना सकते हैं। बट जो आपके यूजर्स होंगे सिर्फ उनको यूजर पैनल ही दिखेगा, आपका एडमिन पैनल नहीं दिखेगा। करेक्ट। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी किस तरीके से आप अपना खुद का एक टूर्नामेंट ऐप बना सकते हैं। अगर आपको इसका HTML कोड चाहिए या प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। सो वहां से आगे आप इसको ले सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपना खुद का फायरबेस सेटअप करके और अपना टूर्नामेंट ऐप आप खुद का बना सकते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।